परी, प्लीज डोंट क्राई। ओके, चेंज करके आती हूँ। परी, अगर तुम्हें चेंज करना ही है तो तुम ये गाउन उतार दो, क्योंकि तुम उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब मैं ऐसे शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनूंगी। क्यों नहीं पहनोगी तुम? तुम्हें जो ठीक लगेगा तुम वही पहनोगी। परी, प्लीज डोंट क्राई। आई एम रियली वेरी सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। नहीं जिक्स, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। गलती तो मेरी है। राधा को इस घर में मैं लेकर आई थी। अगर उस टाइम मैंने थोड़ी समझदारी दिखाई होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। परी, तुम्हारी गलती बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है गलती मेरी कि मैंने इस तरह से शादी करके। No, Jigs. You did it for the kids. And for doing that, I'm really proud of you. तुम पागल हो परी। आइला 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 आइला। हम तो हमारी परिधि को हंसाने आए थे, पर लगता है ये काम मेरे बेटे ने कर दिया। परिधि, दरअसल मैं तुमसे बात करने आई हूं। तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, तुम में आत्मविश्वास भी है, फिर तुमने उन सबको तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए रोका नहीं। जिस परिधि को मैं जानती हूँ वो तो शेरनी है, फिर वहां ऐसी डरी दुबकी कैसी खड़ी थी तुम? पता नहीं कैसे, शायद राधा ने मेरा कॉन्फिडेंस ही। परिधि, जब तुम सही हो तो किसी को भी खुद पर हावी होने मत देना। और आज राधा ने सबके सामने जो कुछ भी किया वो भूल जाओ, क्योंकि कल जब विवान सबके सामने सच बोलेगा तो अपने आप सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। राधा का खेल खत्म। चलते हैं। परी, मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे वाह, आज तो पूरा का पूरा मोदी परिवार पुलिस स्टेशन में। क्या बात है? हाँ, क्योंकि हम सब मिलकर तुझे जेल भेजने वाले हैं। गोपी बहन, ये बात सुन सुन के ना मैं पक चुकी हूँ। अब तो मैं सच में जानना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे जेल कब भिजवाओगे? तुम्हारी ये विश भी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी राधा। हवलदार, विवान को बाहर लेकर आओ। विवान, तुम सबको सच सच बता दो कि तुम्हारे साथ मिलकर राधा ने मुझे किडनैप किया था। लेकिन मुझे मारने की कोशिश सिर्फ राधा ने की थी। विवान, ऐसे चुपचाप मत खड़े रहो, बोलो विवान। इंस्पेक्टर साहब, मेरा राधा से कुछ लेना देना नहीं, वो मेरे साथ नहीं थी।
विवान तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? सबको सच सच बताओ, वो राधा ही थी। पर ये झूठ तो तुम बोल रही। कल तुम मेरे पास आई थी, तुमने मुझसे ये कहा था कि मैं ये कहूं कि राधा तुम्हें मरवाना चाहती है। पर आई हैव डिसाइडेड, मैं और झूठ नहीं बोल सकता तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखो विवान, तुम झूठ नहीं बोल सकते। सबको बता दो कि सच क्या है। बताओ कि वो राधा ही थी। देखिए, आप किसी को भी कोई भी बयान देने के लिए इस तरह फोर्स नहीं कर सकती। हवलदार, विवान को अंदर लेकर जाओ। विवान प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं क्या अपने पति को गिरफ्तार करवा सकती हूँ? बेशक, लेकिन पहले आपको इनके खिलाफ शिकायत लिखवानी पड़ेगी। राधा, राधा तू क्या सच्ची में पागल हो गई है? एक बात कान खोलकर सुन लो राधा, यदि तुमने जिगर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई तो याद रखना, मोदी भवन के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। एक बात और याद रखना राधा, अगर तुम मेरे बच्चे को यूं ही तंग करती रही तो मैं तुम्हारे बच्चे के साथ अपने सारे रिश्ते भूल जाऊंगी। तुम्हारी हर एक बात बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं राधा, लेकिन जिग्स को अरेस्ट करवाने के बारे में सोचना भी मत। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सब कैसी धमकी दे रहे हैं मुझे। परिधि, इतना टेंशन क्यों ले रही हो? वैसे भी तुम तो दूसरी औरत हो, जिगर जी की पत्नी तो मैं हूँ। ऐसे भी एक भारतीय नारी अपने पति के साथ ऐसा हरगिज नहीं करेगी। तो आप लोग ना निश्चिंत होकर घर जाइए। वैसे इंस्पेक्टर साहब, अगर मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फोन करूंगी। श्योर। एक मिनट, आप लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि वो विवान अपने बातों से पलट कैसे गया? वो ऐसे कि उस दिन मैं अपने सौतन के पीछे पीछे यहाँ पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। विवान सच बोलने के लिए तैयार हो गया। यस। तो मुझे यहाँ पर ये दिखाने के लिए आई हो? नहीं विवान, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अगर तुमने मुझे गिरफ्तार करवाया ना, तो ये फोटो परिधि के लिए उसकी शादी का सबसे कीमती तोहफा होगा। वैसे परिधि यहाँ आई थी ना तुमसे मिलने, तुम्हें उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने। तुम जानते हो, उससे यहाँ जिगर जी ने भेजा था। और इतना ही नहीं, अगर तुमने परिधि की बात मान ली और उसके सामने झुक गए ना, तो जिगर जी और परिधि को एक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर तुम अपनी परिधि को वापस पाना चाहते हो ना, तो वैसा ही करना जैसे मैं कहती हूँ। आगे फैसला तुम्हारे हाथ में। राधा, परिधि, परिधि ध्यान रखो, राधा माँ बनने वाली है। गोपी बहन, आप इतना मत सोचिए, क्योंकि इस बच्चे की मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। ये बच्चा आप लोगों की कमजोरी हो सकता है, मेरी नहीं। से भी इस बच्चे को ना हमेशा से ही मैंने एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और आगे भी करती रहूंगी। ऐसे आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं आप लोगों के साथ उस गाड़ी में आऊं या फिर अकेले ही आऊं? एक काम करती हूं, अलग से ही आती हूं, ताकि आप लोगों को साथ में मिलकर मेरे बारे में बुराई करने का मौका मिल जाएगा, है ना? और हाँ काकी सास, आप अपने आप को बहुत होशियार और समझदार समझती हो ना, पर आप तो एकदम बेवकूफ हो। राधा, राधा, क्योंकि आपने तो अपने दुश्मन को अपने घर में ठाट से रखा। बस, बहुत बोल चुकी तुम राधा। यदि हमने तुम्हें अपने घर में रखा है तो वो मानवता की दृष्टि से, क्योंकि तुम जिगर के बच्चे की मां बनने वाली हो। चिल्लाइए मत काकी सास। राधा, अपने जुबान को लगाम दे। गोपी बहन, आपको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं।
वैसे भी मैं जिगर जी को जेल नहीं भिजवाना चाहती। मैं आप सब लोगों को जेल भिजवाना चाहती हूँ और भिजवाऊंगी भी। अगर आप लोगों के घर में मुझे या मेरे बच्चे को जरा भी तकलीफ हुई, इसलिए सावधान रहें। जाना तो मोदी भवन ही है। एक काम करती हूँ, सिनेमा हॉल में जाकर एक पिक्चर देखा। आप लोग जाइए। हे कृष्ण भगवान, ये राधा तो दिन प्रतिदिन और ज्यादा खतरनाक होते जा रही है। इसे तो अपने होने वाले बच्चे की भी परवाह नहीं है। हाँ माँ जी, हमें बच्चे की सुरक्षा के लिए सोचना होगा और राधा के खिलाफ हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे। कहां से लाएंगे उसके खिलाफ सबूत? अब भी एक रास्ता है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।